शरीर आपका भक्ति है मेरी माँ। शरीर क्या है? भक्ति है। किसी के पांव दबा रहे हो तो बताओ अगरबत्ती थोड़ी लगाई है। किसी की तुम मदद कर रहे हो तो तुम पूजा थोड़ी कर रहे हो, मदद ही तो कर रहे हो। ये क्या है? भक्ति है। सेवा क्या है? भक्ति है मेरी माँ। जैसे आपने किसी के पांव दबाए तो क्या हो गया? भक्ति हो गई, सेवा हो गई। अब आपके अंदर भक्ति से क्या आएगा? ज्ञान आएगा। भक्ति आपका शरीर है, ज्ञान आपका दिमाग, सोच है, दिमाग सोच। और वैराग्य क्या है? आपकी दया, आपकी दया, आपकी अच्छा विचार। यानी भक्ति ज्ञान वैराग्य आपके शरीर में है। एक हाथ आपका क्या है? ज्ञान है। एक हाथ आपका क्या है? वैराग्य है। और जो मुखमंडल से आप भगवान का गुणानुवाद कर रहे हो, ये आपकी भक्ति है। शरीर के अंदर तीनों चीज विराजमान है मेरी माँ, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा कि क्या चाहती हो? भक्ति ने कहा देखो हम तो एक चीज चाहते हैं, तो बताओ कि हमारे जो पुत्र हैं ना वो जवान हो जाए। नारद जी ने कहा कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कि आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो ना, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, आप तो ब्रह्मा जी की जंघा से उत्पन्न हुए हो, आपको तो पूर्णतः ब्रह्म ज्ञान है, आपको पता होगा कि मेरे पुत्र कैसे जवान होंगे। नारद जी महाराज ने प्रयास किया है, अपने कमंडल में से जल लिया और जल हाथ में लेकर अभिमंत्रित करके और ज्ञान वैराग्य पे जो ही आज पवित्रीकरण किया तो कुछ चेतना में आए, फिर सो गए दोबारा से। नारद जी महाराज ने आज ज्ञान वैराग्य को जवान करने के लिए, पुनर्भक्ति प्राप्त कराने के लिए, मेरे शब्द बहुत कठिन है मेरी माँ, आप लोगों को समझ में आने वाले नहीं है, बहुत कठिन शब्द हैं, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लिया करो। नारद जी महाराज सूर्य भगवान के चलते रथ को रुका दिए और इनसे पूछने लगे, हे प्रभु आप पूरे जगत को प्रकाश करते हो, तो आपको तो पता होगा ना उनके जीवन का अंधकार कैसे मिटेगा। सूर्य भगवान ने कहा देखो आप सनकादिक ऋषियों के पास जाओ और सनकादिक ऋषि आपको इसका उपाय बताएंगे। नारद ऋषि सनकादि ऋषियों के पास में आते हैं और सनकादिक ऋषि उन्हें बताते हैं कि कलयुग के अंदर अगर भक्ति रखनी है, जवान रहना है, यंग रहना है भक्ति के अंदर, तो भागवत आपको रख सकती है और कोई साधन नहीं रख सकता। नारद जी महाराज ने आज ज्ञान वैराग्य को गंगा किनारे ले जाकर के बिठा दिया और 3 आसन लगा दिए। कितने आसन लगा दिए? 3। एक पर ज्ञान को बिठाया, एक पर वैराग्य को बिठाया और तीसरे आसन पर भक्ति बैठने लगी। तो नारद मुनि कहते हैं, हे भक्ति अगर तुम आसन पर बैठ गई ना तो यहाँ पर जितने कथा सुनने वाले श्रोता हैं इनकी जो हृदय है वो खाली रह जाएगा, इनकी जो विवेक है वो खाली रह जाएगा। इसलिए आप आसन पर न बैठें, जितने कथा सुनने वाले श्रोता हैं उनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। आज भक्ति महारानी सभी श्रोताओं के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई और जो ही नारद जी महाराज ने भागवत प्रारंभ की, ज्ञान और वैराग्य दोनों भागवत सुनकर के युवा बन गए, जवान हो गए। अर्थात बूढ़ा क्या होता है शरीर के अंदर? बताओ शरीर में बूढ़ा क्या होता है? अब बूढ़े की तो बात चल गई, लेकिन होता क्या है? ये तो है प्रश्न, बूढ़ा होगा क्या? सबसे शरीर में सबसे ज्यादा जवान रहने वाली चीज कौन सी है? बताओ बताओ। मन, ये हमेशा जवान रहता है मेरी माँ, ये बूढ़ा नहीं होता है। हाँ, और
आप सबसे ज्यादा बूढ़ी होने वाली है भक्ति। कौन है? भक्ति। बुढ़ापा आ गया, आप तो माला नहीं जपी जाती महाराज, पैर में दर्द, कमर में दर्द, ये बहाने। और मन कहे ना अभी रसगुल्ले खा लो, 50 साल की उम्र है, तो वो क्या है? जवान है। वो क्या है? अभी जवान है। नारद जी महाराज ने भक्ति को ज्ञान सुनाया, महिमा सुनाई, और इसी विषय में एक महिमा और बता रहे हैं कि मैं इसी के उपलक्ष्य में आपको एक पुण्य कथा और सुनाता हूं। एक तुंगभद्रा तट किनारे एक विप्रदेव रहते हैं और उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव तस्मिन् पुरे वेद विशारदः। एक वेदों को पढ़ने वाले तेजस्वी ब्राह्मण। तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा ये शरीर है। अगर हम भौतिक चीजों में जाएंगे तो ये शरीर है तुंगभद्रा। आत्मदेव कौन है? आत्मदेव तस्मिन् पुरे वेद विशारदः, अर्थात आत्मा के जो देव हों वो आत्मदेव हैं। जो आत्मा के अनुसार कहे चलता हो वो आत्मदेव हैं। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। ये बहुत सुंदर चरित्र की कथा है भक्तों, बहुत पावन चरित्र की कथा है। इस कथा को हम सुनाएंगे, लेकिन क्या करें, हम थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं। आप चुपचाप बैठ जाते हो ना, ऐसे वैसे अच्छे हो, बढ़िया हो, चुपचाप बैठ के सुन रहे हो, ज्ञान की बातें हैं, लेकिन ऐसे मायूस से बैठ जाते हो तो मुझे थोड़ा सा असमंजस हो जाता है कि इनको समझ में आ तो नहीं रहा। आ रहा है ना समझ में? देखो मैं हर प्रकार से कथा सुना सकता हूँ, हर प्रकार से, जैसे सुनना चाहो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको सरल हिंदी भाषा में कथा सुनाऊं, बिल्कुल सरल भाषा में। दृष्टांत आदि अलग चीज है। दृष्टांत का बोध उसकी कथा पर तब होता है जब उसको ज्ञान मिले। अभी मुझे पता है आप कितने घड़े हो, आपको मैंने परख लिया है, इसलिए आपको मैं नॉर्मल चीजें बता रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल चीजें। इसलिए जानेंगे कि भागवत क्या मरने वाले जीव को भी मुक्ति देती है क्या, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व सभी नाम संकीर्तन करेंगे मिलकर के भाव से। एक बार सभी करताल बजाते हैं। भक्ति क्या है? दोनों हाथ उठाया करो। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह भोला बन के रहूंगा, चिंता मत करो साथ में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हरे मेरे दिल में गई समाए और समाए, हरि भगीतन की